नेक्स्ट देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत जगह पे होता है। तो यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन आता है, इसमें अगर तीन लॉज तुम अगर कंबाइन करो, जिसमें मेनली है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रोज लॉ। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, कंबाइन करना है बॉयल्स लॉ फर्स्ट, नेक्स्ट चार्ल्स लॉ एंड थर्ड अवोगाड्रोज लॉ। इनको अगर कंबाइन करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? आइडियल गैस इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। P इज फर्स्ट है अपने पास, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा एंड नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। चार्ल्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट लॉ क्या है अपने पास? नेक्स्ट है अपने पास चार्ल्स में एट कांस्टेंट प्रेशर, P अगर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, volume of given gas is directly proportional to given amount of gas is directly proportional to its absolute temperature है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपने पास थर्ड लॉ क्या है? अवोगाड्रोज लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट, इसमें क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। इसको देखो अभी क्या क्या आ रहा है। जैसे V करता हूँ मैं, V प्रोपोर्शनल टू आया 1/P, V प्रोपोर्शनल टू आया T एंड V प्रोपोर्शनल टू आया N। ठीक है, इनको अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या आएगा? V इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आ जाएगा N T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और P से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर मैं इधर लेके जाता हूँ इसको, तो क्या आएगा? PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। अभी ये प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? गैस कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू आ जाता है इसको कहते हैं R, तो PV इज इक्वल टू आ जाएगा nRT। तो ये क्या है? अपना आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, इसमें R की वैल्यूज अलग अलग हो सकती है। R की वैल्यू कैसे चूज करनी है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी इसके तुम अलग अलग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ गिवन होगा कांस्टेंट, तो ये जो लॉ के ग्राफ आ रहे थे वही ग्राफ, सब ग्राफ तुम इजीली बस इस एक इक्वेशन का यूज करके ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, अगर गैस का अमाउंट फिक्स है तो उसके लिए क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स, R भी क्या है? कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस क्या आ जाएगा अपने पास? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, N हो गया कांस्टेंट, तो क्या आएगा? P1, अगर इनिशियल कंडीशन में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू PV बाई T क्या है? NR है। सेकेंड कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा? ये P2 V2 बाय T2 आ जाएगा। क्लियर है? फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ये इक्वेशन भी तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, AIEEE 2002 का क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर in terms of its pressure P, gas constant R and temperature T is number of moles per liter क्या आ जाएगा C आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ देखो PV इज इक्वल टू है nRT। देखो क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर लीटर N बाय V आएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाय RT। तो आंसर आ जाएगा P बाय RT। नेचर ऑफ गैस कांस्टेंट R, अभी R का देखो अपने पास
यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। पी वी इज इक्वल टू है एन आर टी, आर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वी बाय एन टी। प्रेशर को मैं लिखता हूँ फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, और वॉल्यूम को मैं लिखता हूँ एरिया इनटू लेंथ या डिस्टेंस, लेंथ कर देता हूँ, ठीक है, या डिस्टेंस भी लिख सकते हो, डी कर देता हूँ डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। एरिया से एरिया कैंसिल आउट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऊपर क्या आ जाएगा ये, ए से कैंसिल आउट, फोर्स इनटू लेंथ, ऊपर आ जाएगा ये वर्क या एनर्जी पर मोल पर केल्विन। तो ये क्या है, इसका नेचर क्या है, वर्क रहेगा या इट इज मेजर्ड इन यूनिट्स, यूनिट क्या होगा आर का, जनरल यूनिट, यूनिट ऑफ आर, वर्क का यूनिट पर मोल पर केल्विन, ठीक है। जैसे एसआई यूनिट अपने को चाहिए, एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, एसआई यूनिट अगर मैं कहूँ तो वर्क का एसआई यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा, ठीक है। या फिर इट इज एक्सप्रेस्ड, द वैल्यू ऑफ आर इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ वर्क पर केल्विन पर मोल, ठीक है, या फिर एनर्जी पर केल्विन पर मोल, इस टर्म्स में ही इसे हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। क्लियर है ये। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू 8.314, हमेशा यही वैल्यू रहेगी क्या, नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखो एक एक केस लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं एसटीपी पे देखो प्रेशर मैं कर देता हूँ 1 atm, तब एसटीपी पे टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 273 केल्विन है। एक मोल लेता हूँ मैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम क्या आएगा 22.4 लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या आएगा, पी वी, पी करता हूँ मैं 1 atm, वॉल्यूम 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय एन टी आ जाएगा, ठीक है। पी वी बाय एन आ जाएगा 1 मोल, और टेम्परेचर कितना आ जाएगा 273 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आती है, इसको अगर तुम डिवाइड करोगे 0.0821, यूनिट क्या आएगा अभी है एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। क्लियर है ये, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। अगर तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी में प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या यूज करोगे, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इफ प्रेशर इज इन एटीएम, वॉल्यूम इज इन लीटर, देन यूज दिस वैल्यू। नेक्स्ट 1 atm लीटर कितना जूल होता है, 1 atm लीटर इज इक्वल टू डैश जूल। ऐसा यूनिट में इनको मैं पुट करता हूं, ठीक है। एटीएम पास्कल इंटू अगर मीटर क्यूब करूं तो वो क्या रहेगा, पास्कल एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, मीटर क्यूब एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। एक एटीएम कितना है अपने पास 1.01325 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। क्लियर है ये। नेक्स्ट 1 लीटर मीटर क्यूब में कितना होता है 10 to the power -3 होगा, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर, 1 लीटर इज 10 to the power -3 मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट में लिखा हुआ है 1 atm लीटर को। तो ये कितनी आएगी वैल्यू, इज इक्वल टू आ जाएगा 100, इधर मल्टीप्लाई कर दो 101.325 पास्कल इंटू मीटर क्यूब, एसआई यूनिट से, तो ये कितना हो जाएगा, इतना जूल आ जाएगा, ठीक है। तो 1 atm लीटर होता है 101 अप्रॉक्सीमेटली 3 लिख देता हूँ, ठीक है, जूल। तो इस एटीएम लीटर को मैं लिखता हूँ इतना जूल, तो आर की वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट आर इज इक्वल टू 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। एटीएम लीटर को मैं लिखता हूँ 101
इंटू क्या आ जाएगा 101.3 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यू आती है, अभी ये क्या होगा एसआई यूनिट है, जूल एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू आती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू होगी वही वैल्यू तुम्हें यूज करनी है, यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है। अगर सब एसआई यूनिट में लेते हो तो ये वैल्यू यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन, और एक कन्वर्जन, 1 कैलोरी कितना जूल होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करूँ तो आर की और एक वैल्यू आती है, आर इज इक्वल टू 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये एक वैल्यू भी पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर है। ये एक वैल्यू, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तो तुम्हें ये वाली वैल्यू ही यूज करनी पड़ती है, क्योंकि प्रेशर जनरली गिवन होता है एटीएम में एंड वॉल्यूम जनरली गिवन होता है लीटर में, या फिर तुम्हें कन्वर्ट भी करना पड़ सकता है, ठीक है, क्लियर है। यूनिट पे वैल्यू डिपेंड करेगी, तीनों वैल्यूज बिल्कुल याद रखो। इस वैल्यू को तुम डायरेक्टली किसके अराउंड है, ये वैल्यू 2 कैलोरी के अराउंड है, तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी ले सकते हो, ठीक है। AIEEE 2002 में क्वेश्चन आया है, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इज, क्या आएगा आंसर, गैस कांस्टेंट R की वैल्यू क्या होगी, क्या आएगा आंसर, B आएगा। इसमें देखो यहाँ पे क्या नहीं दिया है, लीटर एटीएम दिया है सिर्फ, ये तो एनर्जी का यूनिट है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पर जूल पर केल्विन पर मोल पर केल्विन अगर होता तो फिर ये करेक्ट होता, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये वाली वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली दी है, ये वैल्यू करेक्ट है। इसमें अभी कैलोरी में कितना आता, 1.987 आता, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और 1 जूल कितना अर्ग होता है, 1 जूल इज 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। CGS यूनिट है, ये MKS यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जन में क्या आना चाहिए, वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए 8.3 × 10⁻7 अर्ग पर केल्विन पर मोल। तो डी वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। PV इक्वल टू nRT का यूज करके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि तुम्हें कौन सी 3 वैल्यूज पता होगी, या 3 वैल्यूज अलग यूनिट्स में भी हो सकती है, जैसे अपने पास से P है, V है, नंबर ऑफ मोल्स है, R है एंड T है। इसमें से तुम्हें कोई भी 3 वैल्यूज पता होगी और एक वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, और कुछ क्वेश्चन में फिर अलग कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या करो, लीनियर मेथड का यूज करो। लीनियर मेथड सबको पता है, या यूनिटरी मेथड, जैसे 1 डजन में 12 पेन, तो 5 डजन में कितने पेन हो गए, पता नहीं है तो क्या करोगे, x लिखोगे। ये तो इजी है इसलिए तुम्हें डायरेक्टली पता चल रहा है कि 60 है, पता नहीं है तो ये x लिखना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1x = 12 × 5 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसा आता है कि जिसमें डायरेक्ट तुम फार्मूला नहीं लगा सकते हो, तो उसमें इस मेथड का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एकदम ये तो लॉजिकल है, ठीक है।